देखो, व्यक्ति की कुछ कामना रहती है। देखो, कोई उपदेश दे रहा, जैसे कि कोई पति पत्नी भक्त हैं ईश्वर की, या ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ये नहीं जैसे कि सहायता करे एक दूसरे की, एक आगे बढ़ गए। दूसरा मतलब इसमें ऐसे कह रहा है कि शीघ्र कामना करता हुआ भी साथ वर्तमान अपनी स्त्री को धारण करता हुआ मैं जाऊं, कि मतलब जैसे कि हम उसमें होते हैं ध्यान में, तो हमें ये तो रहता है कि मुझे आनंद मिल रहा है इत्यादि, हम मोक्ष में जाएंगे। परंतु ये नहीं कि मैं आनंदित हो रहा हूँ, पर ये नहीं कि मुझे आनंद मिलता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं, महसूस थोड़ा ही करते फिर आनंद मिलता हुआ कहती हाँ, आनंद मिलता हुआ महसूस करते हैं, ये नहीं कि मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। ये नहीं रहता कि मुझे मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है, बस मुझे महसूस हो रहा है। मुझे मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो महसूस को करना है, चीज़ को महसूस करना है। तो पति पत्नी को धारण करते हुए कि महसूस करते हुए कि हाँ, जो चीज़ ऐसी ऐसी है। अभी हम जल्दी में करेंगे कि मैं तो जा रहा हूँ, तू तो अभी इतने आगे नहीं हुई, उसको धार्मिक हम नहीं बनाया, मतलब हम चर्चा इत्यादि, क्योंकि दोनों धार्मिक हैं परंतु एक पीछे रह गया, तो हम फिर अनुभव करते नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी तौर पे है कि मुझे एक चीज़ ज्ञात है, बाद में रहेगा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है, इस ज्ञान से, इस प्रवचन से मुझे आनंद मिलता है। जितना जितना ज्ञान होगा उतना मुक्ति में आनंद मिलेगा। जितनी हम जो प्रवचन देते हैं विद्वान, कोई किसी विषय होता है, कोई किसी का विषय होता है, कोई भ्रम मिटाता है, कोई कुछ मिट, तो जितना भी है उसका आनंद अभी नहीं मिल रहा। आनंद वो मुक्ति में मिलेगा, अभी तो ज्ञान है। यह अभी है कि हाँ, मेरे पास ज्ञान है, इसका आनंद है। भी बाद में होगा कि ज्ञान से मुझे आनंद मिल रहा है, वो ज्ञान आनंद में बदल जाएगा। तो अभी लगता रहना है उस ज्ञान में, उसी को बार बार निरंतर स्वाध्याय करना है। हमारे गुरुजी भी करते थे ये, जो कहते थे स्वामी विवेकानंद जी की, उनके गुरु भी, मतलब निरंतर स्वाध्याय। तो वही देखो, बात ये है कि अभी ज्ञान मुझे, मेरे पास ज्ञान है, इसका आनंद है। फिर बाद में आया कि ज्ञान का आनंद मिल रहा है मुझको। तो जब तक ये ना हो जाए कि ज्ञान का आनंद मिल रहा है मुझको, ज्ञान से आनंद हो रहा है, ज्ञान से आनंद होता हुआ दिख गया ना, अभी दिखता नहीं कि ज्ञान से कैसा आनंद। कुछ व्यक्ति तो इसलिए ज्ञान नहीं लेते कि ज्ञान से कैसा आनंद है, भोग से आनंद है, साधनों से आनंद है, ज्ञान से बहुत तगड़ा आनंद है। इसलिए तो ज्ञान पे लगते रहो, अंत में ऐसी सीमा आएगी, अंत में ऐसा हमारा सामर्थ्य बनेगा, ज्ञान से हम आनंद लेंगे। ज्ञान सीमा बन जाएंगे तो फिर कुछ सोचते हैं कि कुछ करने की इच्छा, आवश्यकता नहीं है जी। फिर जी भाई, ज्ञान से आनंद मिलता है, मेरे को दिख गया कि हाँ, मुझे ज्ञान से आनंद मिल रहा है, तो हमें ऐसी सीमा करनी है। ऐसे ही कम व्यक्ति को भी समझाते रहना है इत्यादि, जो सीखने की चाहता है सिखाते रहे। ये नहीं कि आगे बढ़ गए ना, जो भी है वो उसमें भी मेहनत करो। आगे तो करना ही है, ज्ञान को तो बढ़ाना, परंतु जो ज्ञान है उसको भी बहुत दृढ़ कर लो, क्योंकि इसे अनुभव करके आनंद भी तो अनुभव, उसमें अनुभव क्या है, किस चीज़, मतलब आनंद को खींचना एक अनुभव है कि हाँ, मन ने समझा, आनंद खींचा है, मन ने समझा, एक तरह से आनंद खींच लिया। इस ज्ञान में समाना आनंद खींच लिया। ज्ञान क्या है, ज्ञान का एक रस है, उस रस खींच लिया मन ने समझ से। वरना ज्ञान तो एक वही है कि जो चीज़ जैसी थी अब भी ऐसी है, वह जड़ हुई ना, ज्ञान एक तरह से। परंतु जब उसका आपने रस खींच लिया, वो हुआ चेतन। क्योंकि आप चेतन है तो उसका रस भी आपको खींचना पड़ेगा, आपको उसका आनंद अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि आपने हाँ, ज्ञान से मैंने आनंद लिया है, तो ये आपको ये महसूस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो ये आप उसमें लगते रहो। आप उसमें बुद्धि रखोगे तो आप में बहुत अच्छा आनंद महसूस होगे आप। तो ये मंत्र भी है, ये है कि वर्तमान हम सूर्य की तरह उसमें ही लगते रहें। औषधियों के रस को धारण करना है, हमें रस निकालना है सब चीज़ों से। जड़ बुद्धि नहीं, जड़ बुद्धि भी सहायता है, परंतु कि हाँ, मैं कुछ, मेरे में कुछ घुसता नहीं, क्योंकि मैं भी जैसा पहले था, करती जैसी थी, मैं भी ऐसे ज्ञान ले रहा हूँ, ऐसे ही मेरी सोच है। ऐसे ही मैं मानता हूँ अपने को कि मेरे पास पहले से ज्ञान है, परंतु पहले से कहाँ ज्ञान है, मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ। सोचते हैं कि हाँ, बहुत ज्ञान आ गया, नहीं, उसमें से रस निकालना है। रस को धारण करते हैं वर्तमान स्थिति को। तो यही कि रस युक्त करते हुए वैसे पति के साथ परिस्थिति का आनंद भोगते हैं, वैसे मैं भी इसको धारण करूँ, मैं भी रस को धारण करूँ। बिजली सूर्य सब रसों का धारण करते हैं, हम भी रस का धारण करें। अतः श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रशंसा के योग्य हो। गुण भी क्या है, आचरण की वही है कि रस, गुण में रस, प्रशंसा के योग्य। प्रशंसा क्या है, गुणों में रस दिख रहा है, गुणों में प्रशंसा दिख रही है, हाँ, बहुत अच्छा गुण है, मुझे भी करना है, ओ तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। मतलब उसकी गुण ना देखो, गुणों में आप उलझोगे फिर कि ये इस गुण के लिए ये करता है, इस चोरी वो करता है, ये ऐसा नहीं करना, इसने वो कर, मतलब गुण को देखोगे ना आप, तो आपको अपने भयंकर हो गए, आप कष्ट में छोड़ दोगे। नहीं, गुण के आनंद को देखना है। आनंद को कभी भूलता नहीं व्यक्ति, उसके लिए तत्पर रहता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। गुण के आनंद को देखें, सबके आनंद को देखें। ओम, ये हमारा आज का मंत्र। अब इसका स्वाध्याय करते थे।
अब इसको पढ़ते, अयम सोम अग्निर्यस्मिन् सोममिंद्रम सूतम ददे दक्षरे वासवान। तो ये कि सोम रसम, रस खींचना है, सुतम निष्पन्नम, देखते हैं निष्पन्नम का अर्थ। आपको थोड़ा पदार्थ का भी अर्थ बताते चलते हैं। कोई कुछ हो जाए, आपको अपने केंद्र पर रस खींचना है तो रस खींचते रहे। सूतम सिद्ध हुए पदार्थ, मतलब उसको सिद्ध भी तो करना है आपको। वही है कि शुद्ध जठ रहे वावसान, जैसे अग्नि रस निकालती है, अग्नि भी तो रस निकालती है, ऐसे खाना जड़ है वैसे तो, परंतु उस जड़ को हमारी जो क्रिया है वही आचार्य जी बात करते, प्रियस जी ने कुछ कि हमारा इंद्रियां चल रही हैं ये, इनमें ये तो इंद्रिया तो ऐसी ही है, परंतु इनकी ऊर्जा वही है कि रस निकालने क्रिया करने की। जठरे वावसान सहस्रियम वाजमत्यम न सत्ति ससवानतसंस्तूयसे जातवेदः ससवान्तसंतुस्तूयसे जातवेदः। तो वही है, इसमें रस निकालना है कि हम आनंद मिल रहा है मुझको आनंद में।